हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। और आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही शानदार क्लास को ज्वाइन कर लीजिए फटाफट से। इसमें हम लोग टॉप मोस्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है जिसमें तरह तरह के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और एक बात, चैनल पर झारखंड पीएससी और झारखंड टेट की शानदार क्लास हो रही है। अभी तक अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। ध्यान दीजिएगा, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती निम्न में से किस दिन मनाई जाती है? सही आंसर दीजिएगा। भीमराव अंबेडकर की जयंती कब मनाई जाती है, जिन्हें बाबा साहब के नाम से जानते हैं? सही आंसर लगाइएगा इसका। इसका सही आंसर क्या है जी? बिल्कुल 14 अप्रैल इज़ द राइट आंसर। 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी फोरम ने कोविड-19 से निपटने हेतु आभासी नेटवर्क पर कार्य करने का प्रस्ताव दिया है? जी बिल्कुल, भारत किस देश के साथ मिलकर आभासी नेटवर्क पर काम करने जा रहा है, आपको ये बताना है। सही आंसर बताइएगा इसका। तो बिल्कुल इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, अमेरिका इज़ द राइट आंसर। अमेरिका इसका सही आंसर है। देखिए, इसका उद्देश्य विज्ञान और इंजीनियरिंग को डेवलप करना है। इसकी मदद से तरह तरह के उपकरण बनाए जाएंगे जो कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से लड़ने में मदद करेंगे। आपको जानकारी होनी चाहिए कि कोविड-19 की वजह से आज पूरा वर्ल्ड पैंडमिक से सफ़र कर रहा है और बहुत ही ज़्यादा संख्या में लोग मर रहे हैं। तो इसके उपचार के लिए आज दोनों देशों ने संधि की है। तो चलिए आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या है। जी बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने दुनिया के 25 सर्वाधिक गरीब देशों के 6 महीने के ऋण भुगतान को रद्द करने के लिए कितने मिलियन अमेरिकन डॉलर के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, ताकि उन्हें कोरोना वायरस महामारी से निपटने में मदद मिल सके? जी बिल्कुल सही आंसर बताइएगा इसका। कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद की घोषणा की है? सही आंसर बताइएगा। वर्ल्ड बैंक ने किया है ऐसा। जी बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेडली ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जी बिल्कुल इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, 500 मिलियन डॉलर इज द राइट आंसर। बिल्कुल 500 मिलियन डॉलर की मदद की घोषणा की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे आईएमएफ कहते हैं, इंग्लिश में कहें तो इंटरनेशनल मनी फंड, ने हाल ही में वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? अर्थात भारत का जो ग्रॉस डेवलपमेंट है वो कितना बढ़ रहा है इस वर्ष, ये आपको बताना है। सही आंसर बताइएगा इसका। जी बिल्कुल सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, 1.9%। जी बिल्कुल, भारत के जीडीपी में दिन प्रतिदिन कमी आती जा रही है। इसका कारण कोविड-19 पैंडमिक के कारण विभिन्न कारखाने, फैक्ट्रियां, रेलवेज, स्पोर्ट्सवेज, पोर्टवेज, तरह तरह के जो होते हैं सब बंद हैं और इसकी वजह से जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, वो भारत का कमता जा रहा है। तो इसी वजह से क्या किया है कि भारत की जीडीपी अब 1.9% रह गई है। आईएमएफ ने इस दौरान चीन की वृद्धि दर मात्र 1.2% बताई है। आपको आश्चर्य होगा। और आईएमएफ ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी और उसके कारण विश्व भर में आर्थिक गतिविधियां ठप होने से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भीषण मंदी की ओर बढ़ सकती है। और इससे पहले 1930 में आई महामारी के बाद सबसे बड़ी मंदी है। 1930 में महामारी आई थी जिसके कारण मंदी पड़ गई थी, तो इसके बाद ये दूसरी मंदी है वैश्विक अर्थव्यवस्था की। तो चलिए चलते हैं आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की और देखते हैं क्या है। जी बिल्कुल ध्यान दीजिए, आईसीएमआर ने एक जर्नल में कहा है कि उसने देश के चमगादड़ों की 2 प्रजातियां टेरोपस और रूसेटस के में कोरोना वायरसों का पता लगाया है। जी बिल्कुल, ये कहाँ पता लगाया है ये बताना है आपको। ये कहाँ, किस देश में पता चला है ये आपको बताना है कि कोरोना वायरस की 2 प्रजातियां पाई गई है। सही आंसर लगाइएगा। सही आंसर लगाइएगा। तो बिल्कुल आईसीएमआर कहाँ की संस्था है? भारत की संस्था है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इंडिया इज द राइट आंसर। इंडिया इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे चलिए, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कोविड-19 को लेकर लॉकडाउन कितने मई तक बढ़ाने की घोषणा की है? जी बिल्कुल, अब भारत को देखते हुए कई सारे देश अपने देश में लॉकडाउन को जारी कर चुके हैं और लॉकडाउन को बढ़ावा दे रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने अपने देश में लॉकडाउन को कब तक बढ़ाया है। सही आंसर लगाइएगा।
सही आंसर बताइएगा इसका। जी बिल्कुल सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए 11 मई इसका सही आंसर है। 11 मई इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संस्था को दी जाने वाली सालाना 50 करोड़ डॉलर तक की अमेरिकन धनराशि को रोकने की घोषणा की है? जी बिल्कुल, अमेरिका ने किस संस्था को 50 करोड़ रुपए की धनराशि को देने पर रोक लगा दिया है? आपको सही आंसर लगाना है। तो सही आंसर क्या है जल्दी बताइएगा इसका फटाफट, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इसका आंसर आना चाहिए। जी बिल्कुल, विश्व जो स्वास्थ्य संगठन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसको रोक लगा दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो आपको देख के पता चल रहा होगा कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और आपको स्पेशली मैं बता दूं कि ये जो क्लासेस हो रही हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रही है। इसमें स्पेशली जो झारखंड की क्लासेस होती हैं, करंट अफेयर्स की क्लासेस होती हैं, जनरल साइंस की क्लासेस होती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, काफ़ी, और बहुत बार इससे रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट क्लास। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपके शेयर के कारण हम तरह तरह के मोटिवेट होकर और अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए ला पाएँ। तो चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, डे ऑफ द डे का टॉपिक देख लेते हैं। जी बिल्कुल, क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा। विश्व चगास रोग दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? चलिए ये क्वेश्चन पहले आंसर दीजिए, फिर डे ऑफ द डे का टॉपिक लाएंगे। इस क्वेश्चन को आंसर दीजिए, लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, इसका सही आंसर बताइएगा। सही आंसर बताइएगा इसका। जी बिल्कुल, ऑप्शन बी 14 अप्रैल, वर्ल्ड चगास डिजीज डे, विश्व चगास रोग दिवस मनाया जाता है 14 अप्रैल को। जी बिल्कुल, और आज आपके लिए एक डे ऑफ द डे का टॉपिक लाया गया है। इसमें आपको एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन पे देना है, जिसका सही आंसर देना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि मैं रिपीटेडली क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए देख लेते हैं डे ऑफ द डे का टॉपिक क्या है। जी बिल्कुल, भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को IMF के प्रमुख के बाहरी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? जी बिल्कुल, IMF प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जिवा के बाहरी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है किस भारतीय गवर्नर को, ये आपको बताना है। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट सेशन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।